जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जो इसका कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। कैलेंडर में सब कुछ दिया हुआ है। इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो कैलेंडर को देखा होगा। तो चलिए आज के सेशन में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जीके और जीएस से टॉप लेवल के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों इसी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो साथियों, अगर आप भी 2025 के लिए फॉर्म भरने वाले हैं तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और आज के सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1939, 1945, 1947 या फिर डी 1948 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1945 में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, जिसको शॉर्ट में यूएनओ कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। साथियों, इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पर है तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। इसका सही जवाब है धारा 342। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जूट को ही गोल्डन फाइबर या फिर फाइबर फसल के नाम से जाना जाता है। अच्छा साथियों, जूट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है। कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? तो यहाँ पर इसका आंसर है 34 किलोमीटर के लिए। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई के बोरी बंदर, ठीक है, मुंबई के यानी बम्बई के बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। डेट भी पूछा जाता है तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ध्यान रखिएगा। ये सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार से संबंधित पूछा गया था, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आगे आपको साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो साथियों कांवर झील बिहार में है और बिहार में कहाँ पर? तो बिहार के बेगूसराय में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6, रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद की नीति जो है दक्षिण अफ्रीका में कायम था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। इसका सही आंसर है 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। इसलिए हम लोग 22 मार्च को, पूरा डेट है 22 मार्च 1912 जब बिहार बंगाल से अलग हुआ था। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 8वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? और देखिए जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तब जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे पूरा डिटेल में आपको कराएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था।
तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद के सभी सदस्य जो निर्वाचित है, मनोनीत नहीं, ठीक है, तो संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, अब कौन सा सदस्य इसमें होगा, तो निर्वाचित, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जब क्लास कराएंगे तो जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन होगा आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो अभी हमने देखा कि रंग भेद की नीति कहाँ पर कायम था, दक्षिण अफ्रीका में, और इस पर आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो सबसे अधिक जो आवाज़ उठाया था, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 के लिए, ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए। तो इसका आंसर होगा पंचायती राज से संबंधित है 73वां, और नगर पालिका से 74वां। तो दोनों को याद रखिएगा, 73वां पंचायती राज, 74वां नगर पालिका। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने अगस्त 1942 का जो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन है, ये किस अधिवेशन में पारित किया था? आंसर है वर्धा अधिवेशन में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चलिए क्वेश्चन देखिए 12। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना, इसमें दहन अभिक्रिया है। बाकी मोम का पिघलना, मोम को गर्म करके भी पिघला सकते हैं, जल का उबलना गर्म करके ये होता है, लेकिन पेट्रोल है इसमें आग लगता है, तो ये एक आपका एक दहन की अभिक्रिया है। हैलोजन किस वर्ग का सदस्य है? तो जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो वर्ग नंबर जो आपका 17 है ये हैलोजन ग्रुप का आता है। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी क्या है, हैलोजन तत्व है। और वर्ग 18 जो है इसको शून्य तत्व भी बोला जाता है। इसी में आपका अक्रिय गैस, जिसको निष्क्रिय गैस या फिर इनर्ट गैस भी कहा जाता है। और इनर्ट गैस में, अक्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, टोटल 6 अक्रिय गैस है जो कि वर्ग समूह 18 में है। और हैलोजन पूछे तो वर्ग 17। दाब का मात्रक क्या है? अब यहाँ पर हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिख दीजिए, न्यूटन, मीटर को ऊपर करेंगे तो पावर -2 हो जाएगा, या फिर इसी को इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर माइनस नहीं लगाना है तो इस तरह से सिंबल देना पड़ेगा। तो बल का ये मात्रक होता है और यही होता है आपका 1 पास्कल के बराबर। तो ऑप्शन में पास्कल मिले या फिर ये मिले, दोनों एक ही है। तो ऑप्शन में देखिए पास्कल है। पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंद के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है आपका क्या बताइए, बिंदु श्रावण। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। स्टोमाटा पूछे तो वहाँ पर आपका आंसर वाष्पोत्सर्जन होगा। फिलहाल आंसर आपको बी वाला करना है। अगला क्वेश्चन, फसलों को गिरने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो फसल जो होता है सीधा जो खड़ा होता है, तो इसी के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है ये आपका कौन सा होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन। अगर ये पौधा में नहीं रहेगा तो फसल सीधा खड़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। एमटीपी का विस्तार क्या है? आंसर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात कितना होगा? ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, जब क्लास कराएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी याद रखिए 1 से कम या 1 के बराबर।
अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए ये आपका अर्थ है। तो छोटी जी का मान कहाँ पर क्या क्या होता है याद रखिएगा। इसको बोला जाता है ध्रुव। ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का। बीच में जो लाइन है इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा, इसी को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो छोटी जी का मान इस भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और दोनों ध्रुव पर छोटी जी का मान सबसे अधिक होता है। अच्छा, छोटी जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? तो मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान शून्य हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि छोटी जी का मान अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। इधर भी जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो कहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा? पृथ्वी घूमेगा तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा कहाँ पर? 19 के लिए ऑप्शन सी, ध्रुव रेखा पर। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नवीकरणीय है, इसका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? तो भारत में प्रत्यावर्ती यानी एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है ये 50 हर्ट्ज है। कितना है? 50 हर्ट्ज। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉर्निया के बाहरी सतह पर। अच्छा, प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका रेटिना पर बनता है, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था असम के डिगबोई में। चलिए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। बाकी लकड़ी, पेट्रोल, कोयला ये सीमित मात्रा में है। चलिए, आज का आखिरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि आर का मान निकालना है। तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V बराबर क्या होता है? IR। तो आर का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? V बटे आई बराबर इधर क्या हो जाएगा? आर। तो V का मान देखिए 220 है बटे I का मान 2 है, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा? 110। और R यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यहाँ पर हम ओम लगा देंगे। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने 25 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।